दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। 25 इंपॉर्टेंट खास जानकारी है जो जानना बेहद जरूरी है। यूपी पेंशन से लेकर राशन न्यूज तक और साथ ही गोल्ड सिल्वर के प्राइस यानी सोना चांदी के दाम तक कई खास खबर है, नई जानकारी है। हम फायदे की जानकारी लेकर आते हैं जिससे आपको वो लाभ मिल जाए। आइए एक एक करके सारी जानकारी जानते हैं। अभी से लाइक कर दीजिए, जय माता दी कॉमेंट में लिख दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बात कर ले पहले खबर की। तो सुल्तानपुर में फरियादी ने विधायक से कहा, आपसे बेहतर तो सोनू मोनू है। समर्थकों ने युवक की पिटाई की है। मीटिंग हॉल में हंगामा हुआ है। अच्छा, इसके साथ ही दाल मंडी प्रोजेक्ट के लिए 191 करोड़ रुपए का मुआवजा तय हो गया है। पीडब्ल्यूडी खोलेगा कैंप कार्यालय। 186 मकान मालिकों को लाभ मिलेगा। इसके लिए पीडब्ल्यूडी दाल मंडी गली में ही कैंप कार्यालय खोलेगा, जिससे लोगों को नदेसर स्थित दफ्तर तक न जाना पड़े। स्थायी स्तर पर सहूलियत भी दी जाएगी। काशी की मॉडल रोड की तरह डेवलप किया जाएगा। इसको तोड़ा जा रहा काशी विश्वनाथ धाम से सिर्फ 100 मीटर दूर है। अच्छा, यूपी पेंशन की बात कर ले तो दोस्तों, पेंशन योजना में जब कभी भी मैं कहता हूं कि 45 रुपए होने वाला है पेंशन, तो जो वृद्धा और दिव्यांग पेंशन पा रहे हैं वही लोग आकर बुरा कमेंट लिखते हैं। कोई बात नहीं, आप बुरा कमेंट कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों हम अपने व्यूअरशिप के लिए या फिर अपने कमाई के लिए ऐसा नहीं करते हैं। न मैं आपसे पैसा मांगता हूं, बल्कि मैं आपकी ही आवाज उठाता हूं। सन 2022 में यूपी सरकार यही कही थी कि 1500 रुपए पेंशन देंगे हर महीना, और उसी भरोसे में वृद्धा लोग, दिव्यांग लोग, विधवा, विकलांग सभी लोगों ने उनको वोट दिया। 2022 से लेकर 2025 बीत गया, लेकिन अभी तक पेंशन नहीं बढ़ी। यूपी सरकार में योगी आदित्यनाथ दोबारा सरकार में आए और ये बात कह कर आए कि पेंशन बढ़ेगी, लेकिन पेंशन नहीं बढ़ाई गई। अब जिसने ऐलान किया वो नहीं दिया, जो बता रहा है कि पंचायत चुनाव या फिर यूपी सरकार के 2027 चुनाव में ये पेंशन बढ़ने वाली है, उसको बुरा भला कहा जा रहा। जो भी इंपॉर्टेंट नई जानकारियां मिलती हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। बाकी पेंशन योजना में जो पैसा है 3000 रुपए वृद्धा दिव्यांग वाला, वो आपको 25 सितंबर के बाद खाते में पहुंचेगा। और पेंशन योजना में 4500 रुपए जैसे ही होगा, 1500 रुपए हर महीना जैसे ही कहने की बात सामने आएगी, वो आपको बताई जाएगी। लखनऊ में जोरदार बारिश हुई है। दिन में अंधेरा छा गया। लखीमपुर में निकला 15 फीट का अजगर। इसका विजुअल आप देख सकते हैं। सिद्धार्थनगर में डैम लबालब है। 20 शहरों में बरसात हुई है। जी हां, यूपी में मानसून एक बार फिर से एक्टिव हो गया है। लखनऊ हो, कानपुर हो, सुल्तानपुर हो या श्रावस्ती हो, 20 शहरों में रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है। सुल्तानपुर जिले में तो 2 दिन से धूप तक नहीं निकल रही। कानपुर में इतनी तेज बारिश हुई कि सड़कों पर 2 फीट तक पानी भर गया। लखनऊ में लगातार बारिश हो रही है और तेज हवा भी चल रही है। सुल्तानपुर में तो 5 डिग्री तक तापमान कम हो गया है। यूपी के 30 जिलों में बारिश का अलर्ट है। अब आप यहां पर आप देख सकते हैं भारी बारिश जो गोंडा, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या में हो रही है। बाकी मध्यम बारिश वाले जिलों का नाम भी आप देख सकते हैं। ऐसे में आप किस जिले के हैं ये कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। पीएम मोदी के जन्मदिन पर जूता पॉलिश करके लखनऊ में सपा कार्यकर्ताओं ने मनाया है बेरोजगारी दिवस। बोले भाजपा जुमलेबाज पार्टी है। इसका विजुअल दोस्तों आप देख सकते हैं। इस बीच बड़ी राहत मिल गई, सोना चांदी सस्ता हो गया। दोस्तों, आपको मैंने कई दिनों से लगातार खबर दी है कि 1500 रुपए सोना बढ़ गया, 2500 रुपए चांदी की कीमत बढ़ गई, लेकिन आज थोड़ी राहत भरी खबर है, क्योंकि सोना 898 रुपए दाम गिर गया, 1,10,000 पर आया है। लेकिन ये कोई कंफर्मेशन नहीं है कि सोने का दाम इतना ही गिरा हो, कमी और भी आएगी। लेकिन दोस्तों, कभी एक दिन सोने का दाम गिरता है तो कहीं अगले दिन उससे दुगना बढ़ भी जाता है। इसलिए चांदी की कीमत की बात कर ले तो 2587 रुपए दाम गिर गया है। अब 1,27,000 प्रति किलो बिक रहा है। सोना और चांदी के दाम में 2 हफ्ते बाद गिरावट हुई है। बाकी 100 रुपए 50 रुपए मामूली गिरावट थी। बड़ी गिरावट 2 हफ्ते बाद ही देखने को मिली है। IBJ की रिपोर्ट के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट का गोल्ड 898 रुपए सस्ता हुआ है और चांदी 2587 रुपए कम हुई है। सोने की कीमत 18 कैरेट, 22 कैरेट, 24 कैरेट बाकी आप देख सकते हैं। प्रमुख जिलों का भी आप देख सकते हैं। इस साल सोना 33,809 रुपए और चांदी 40,696 रुपए महंगा हुआ है। अमेरिका में अपना बिजनेस बेचेगी टिकटॉक। ट्रंप ने कहा डील लगभग तय है, जिनपिंग से मिलकर फाइनल हो जाएगा। फिलहाल 16 दिसंबर तक बैन अब टिकटॉक पर नहीं लगेगा। पंजाब के बच्चों को राहुल गांधी ने साइकिल गिफ्ट की है। परिवार से वीडियो कॉल पर बात की। कांग्रेस नेता ने रोने पर चुप भी कराया है बच्चों को। पटना हाईकोर्ट का आदेश, कांग्रेस मोदी और मां का AI वीडियो हटा दे। चुनाव आयोग और एक्स को भी नोटिस दिया गया है। पीएम के सपनों में मां को दिखाया गया था। अब लेकिन पटना हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कांग्रेस को कि मोदी और उनकी मां का AI वीडियो हटा दिया जाए।
मोदी बोले हर दुकान पर स्वदेशी का बोर्ड लगाया जाएगा, वहीं खरीदे जिसमें देशवासी का पसीना हो। भारतीय सामान खरीद कर जीएसटी कटौती का फायदा भी आप लोग उठाइए। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वें जन्मदिन पर बुधवार को एमपी के धार में एक बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा ये भारत है, ये परमाणु धमकी से नहीं डरता, हम घर में घुसकर मारते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में हमारे जवानों ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। ये सब बात तो पीएम मोदी ने की ही, और साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि आप अपने दुकान पर स्वदेशी का बोर्ड लगाइए, क्योंकि इसमें अब भारी उछाल आएगा, क्योंकि देशवासी का पसीना बह रहा, वही खरीदेंगे अब लोग जो देश का होगा। जी हां, भारतीय सामान खरीद कर जीएसटी कटौती का फायदा भी अब लोग उठाएंगे। इस बीच पीएम मोदी ने कई सारे ऐलान कर दिए हैं। बाकी जीएसटी पे तो राहत मिल ही रही है, आप इसको देख ही रहे हैं। अब 22 सितंबर से कई सामान भी सस्ता हो जाएगा। दिवाली से पहले यूपी वालों को योगी सरकार ने बड़ा तोहफा दे दिया है। 5 साल तक के सभी ई चालान माफ होंगे। आंकड़ों के मुताबिक 2017 से 2021 के बीच 30 लाख रुपए ई चालान बने थे। इनमें से 17,59,000 का निस्तारण पहले ही हो चुका है। अब 12,93,000 चालान लंबित हैं, जिसे अब स्वतः ही समाप्त कर दिया जाएगा। जी हां, दिवाली से पहले यूपी वालों को बड़ा तोहफा मिला है। अच्छा, जीएसटी घटने के बाद जो बाइक वगैरह है, जैसे हीरो, होंडा, टीवीएस, यामाहा, इनकी कीमत कितनी कम हो गई है। यहाँ तक कि अगर आप स्कूटी वगैरह खरीदना चाहते हैं तो कितना सस्ता आपको मिलेगा, आइए फटाफट जानते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने नया जीएसटी रिफॉर्म किया है, जिसके बाद जीएसटी दरों को 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। लग्जरी सामान, कार और बाइक पर यह 40% तक हो गया है। कुछ लग्जरी गाड़ियां महंगी होंगी, लेकिन अधिकांश गाड़ियां सस्ती ही हो रही हैं। हीरो, होंडा, टीवीएस, यामाहा, ऐसे तमाम चीजें जो हैं वो सस्ती हो जाएंगी। लेकिन कितना कीमत घटेगा ये देख लीजिए। बात कर ले होंडा बाइक आफ्टर जीएसटी, तो यहाँ पे देखिए होंडा का एक्टिवा 110 जो है वो 7,874 रुपए कम होगा। होंडा का डीओ 110 7,157 रुपए सस्ता हो जाएगा। बाकी आप सारी डिटेल देख लीजिए दोस्तों। होंडा की जितनी भी गाड़ी है लगभग 18,000 रुपए तक सस्ती हो रही है। वही यमहा बाइक की बात कर ले आफ्टर जीएसटी, तो यमहा R15M 2,12,000 रुपए का आता है। नई कीमत 1,94,000 हो जाएगी, 17,581 रुपए कम होगा। बाकी सारी कीमत आप देख सकते हैं। जो भी गाड़ी खरीदती हैं कमेंट करिए, उसकी कीमत हम बताएंगे। हीरो बाइक की बात करें तो हीरो का डेस्टिनी 125 जो है वो 7,197 रुपए सस्ता होगा। हीरो पैशन की बात करें तो 65 रुपए सस्ता हो जाएगा। हीरो प्लेजर प्लस की बात करें तो 6,417 रुपए कम होगा। सारी कीमत आप देख सकते हैं। जावा बाइक भी आजकल खूब चल रही है। जावा 42 जो है वो 1,72,942 की आती है, 1,59,431 रुपए का आपको मिल जाएगा। रॉयल एनफील्ड की बात करें तो ये थोड़ी आपको महंगी मिलेगी, क्योंकि 350 सीसी तक की बाइक जीएसटी घटने के कारण कीमत पहले से कम है, लेकिन 450 सीसी और 650 सीसी सेगमेंट की बाइक महंगी हो जाएगी और ये लग्जरी गाड़ी में इसकी कीमत आएगी। सीएम आवास योजना को लेकर बड़ी खबर आ रही है। यूपी में इन जाति के लोगों को नहीं मिलेगा सीएम आवास योजना का लाभ, लेकिन किसको मिलेगा ये देख लीजिए। 3 लाख आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने सपेरा और जोगी जातियों को मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण में शामिल किया है। अब ये जातियां भी आवास पाने की प्राथमिकता श्रेणी में आ जाएंगे। विधवा महिलाओं के लिए पात्रता आयु 40 से बढ़ाकर 50 वर्ष कर दी गई है। इस योजना के तहत अब 3,73,000 लाभार्थियों को आवास आवंटित किया जा चुका है। तो मतलब ऐसे लोगों को जो सपेरा हैं, विमुक्त जाति हैं, अन्य पिछड़ा जाति हैं, उनको आवास योजना में लाभ मिलेगा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इन जातियों को आवास पात्रता की प्राथमिकता श्रेणी में शामिल किया है। ऐसे में अब इन लोगों को भी आवास मिलेगा, नया घर मिलेगा। बाकी जिनको मिलता आ रहा है उनको भी लाभ मिलेगा, लेकिन आप आवेदन जरूर कर दें। दोस्तों, गाजियाबाद में नया सर्कल रेट जारी होने वाला है। इतने % बढ़ जाएंगे जमीन के दाम। अगर आपकी जमीन यहां पर है, यहां के आप निवासी हैं, खबर को देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में जमीन के सर्कल रेट नए जारी होने वाले हैं। 30 सितंबर तक आपत्तियां मांगी गई हैं। आपत्तियों के निस्तारण के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। इस बार 10 से 15% तक बढ़ोतरी होने की संभावना है, यानी कीमत बढ़ जाएगी और उसके बाद जमीन खरीदना गाजियाबाद में महंगा हो जाएगा। वहीं पर मोदी का कल बर्थडे था, तो 75वें जन्मदिन पर सबसे पहले ट्रंप ने ही बधाई दी है। फोन पर कहा, आप अद्भुत काम कर रहे हैं। पीएम बोले, थैंक यू मेरे दोस्त। मोदी के जन्मदिन पर राजनाथ सिंह ने सुनाई कहानी। लखनऊ में डिप्टी सीएम ने झाड़ू लगाई। काशी में महिलाओं ने फोटो की आरती उतारी है। जी हां, 75वां जन्मदिन था पीएम मोदी का और मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भक्तिमय माहौल दिखा। उत्साह के साथ जन्मदिन मनाया गया है। 51 फीट ऊंची हनुमान प्रतिमा के सामने विशेष पूजा अर्चना हुई। भगवान को 56 भोग अर्पित किया गया है। बाकी विजुअल आप देख ही सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के बर्थडे पर इस प्रकार का उत्साह, इस प्रकार का जुनून दिखाता है कि अभी भी पीएम मोदी का क्रेज समाप्त नहीं हुआ।
फेडरल रिजर्व बैंक ब्याज दरों में 0.25% की कटौती कर सकता है। इसमें अमेरिका में लोन लेना सस्ता हो जाएगा। आपको बता दें, महंगाई कम होगी, भारत में निवेश बढ़ सकता है। दोस्तों, तत्काल के बाद अब जनरल रिजर्वेशन में भी ई आधार वेरिफिकेशन जरूरी होगा। पहले 15 मिनट सिर्फ आधार OTP से बुक कर सकेंगे टिकट, कालाबाजारी कम हो जाएगी। तो दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबर थी, नई जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज था। वैसे और कोई भी लेटेस्ट अपडेट आता है वो भी आपके साथ शेयर किया जाएगा, लेकिन आपके लाइक का, आपके कमेंट का हमको इंतजार रहता है। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। धन्यवाद।